बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान कहता है जी अब हम सिर्फ इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे। मेरे ख्याल में ये एक हिकमत अमली इसलिए भी कामयाब हुई है कि ईरान ने रास्ता क्लियर कर दिया। ईरानी मिसाइल कई ममालिक से गुजरने के बाद पहुँचता था इसराइल में। रास्ते में सऊदी अरब आ जाता है, रास्ते में UAE आ जाता है, रास्ते में उर्दन आ जाता है, फिर जाके इसराइल पहुँचता है मिसाइल। यानी उससे पहले जो है सबसे पहले तो ओमान आ जाता है। तो ये 4-5 ममालिक क्रॉस करके, समंदर क्रॉस करके फिर जाके वो मिसाइल पहुंचता है इसराइल में। अब ईरान ने ये क्या किया, रास्ते में जितना भी रडार का सिस्टम था, मिसाइल के रास्ते में जितनी भी रुकावटें थी वो दूर कर दी हैं। और ये रुकावटें ठीक करने में अमेरिका को टाइम लगेगा। जहां ईरान का बड़ा नुकसान हुआ कि उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ें डेवलप करने में कई साल लग सकते हैं, वहीं अमेरिका और इसराइल का भी बड़ा नुकसान हुआ कि इसराइल ने अपने सामने जितनी दीवारें खड़ी की थी मिसाइलों और ड्रोन्स के खिलाफ, पूरे मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की मदद से वो दीवारें एक एक करके कमज़ोर पड़ गई, बल्कि गिर गई हैं। अब उनको दोबारा तामीर करने में इनको भी लंबा टाइम लगेगा। तो ईरान के पास अब ये सहूलत है कि वो इसराइल तक अपने मिसाइल और ड्रोन्स बड़ी मिकदार में भेज सकता है और उनके लिए पहले जैसे चैलेंजेस मौजूद नहीं रहेंगे। नाज़रीन, एक और ख़बर है, और ये खबर जनाब ये भी अमेरिका से है। अमेरिका के जो वज़ीर तवानाई हैं, यानी वाइट हाउस तर्जुमान बराए एनर्जी, ये कहते हैं जी कि ये लंबी चलने वाली गेम है। ईरान वसी पैमाने पर तेल के ज़खायर हैं ईरान में, जो दहशतगर्दों के हाथ में है। यानी उनकी हुकूमत को दहशतगर्द कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी तेल के जो वसाइल हैं ये हमें चाहिए, हम वो ज़खायर दहशतगर्दों से लेने जा रहे हैं। जब हम ईरान का सारा तेल हासिल कर लेंगे तो फिर हमारे लिए आबनाए हरमज़ में और ये रुकावट और तेल का बहरान कोई मसला नहीं रहेगा। देख लें, वेनेज़ुएला ये गए तेल के लिए, इराक में गए तेल के लिए। अभी इराक से जितनी कंपनियां भाग रही हैं सारी अमेरिकन कंपनियां जो तेल निकाल रही हैं इराक से। इस लड़ाई में अभी बहुत सारे लोग इराक से निकले हैं ना, तो जो अमेरिकन निकले हैं वो सारे तेल का कारोबार कर रहे हैं। तो इराक से भी ये तेल निकालते हैं, कुवैत के साथ भी इनका इश्तराक है, सऊदी अरब के साथ भी इश्तराक है, वेनेज़ुएला में यही लोग तेल निकालते हैं। कंट्रोल कर लिया सारा का सारा। अब इसी तरह ईरान का तेल भी काबू करना चाहते हैं। ये है जनाब असल फड्डा, इसके अलावा तो और कोई बात नहीं है। मामला तो पैसे का है, वसाइल का है, और वसाइल पे कंट्रोल चाहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मेरे पास एक खबर है। ये इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो हैं, इनका ये मैं पढ़ रहा था siyaasat.pk पे। इन्होंने कहा जी कि ईरान का ये कुछ नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका और इसराइल। तो ईरान में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल या अमेरिका का मुकाबला कर सकें। अमेरिका की बात मानकर उन्हें डील कर लेनी चाहिए, और वो मुकाबला नहीं कर सकते। टार्जन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका कचूमड़ निकाल देंगे। ये स्टेटमेंट जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने दिया। सारी ज़िंदगी हमें वाक़या करबला पढ़ाया है इन्होंने, और हमें सारी ज़िंदगी बताया कि आपको डटना चाहिए, जालिम के ख़िलाफ़, जारहियत के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए, जुल्म को जुल्म कहना चाहिए। लेकिन ईरान को वो मशवरा दे रहे हैं। अच्छा, मैं ना देख रहा था कुछ मौलवी जो सरकारी नौइयत के मौलवी हैं ना, या जिनके पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जिन मौलवियों के अच्छे ताल्लुकात हैं, या जो उनके पैरोल पे हैं, या जो उनके साथ मिलने जुलने में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, वो मौलवी ईरान से ज़्यादा अमरीकी बयानियाँ फैला रहे हैं। वो मौलवी इस वक्त अमरीका को पसंद कर रहे हैं, ईरान को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी यही कर रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताऊँ कि चाइना ना कभी भी क्रेडिट हासिल नहीं करता, वो सिर्फ अपना टारगेट अचीव करता है। रशिया का ज़रा अलग है, उनको पहलवानी का शौक़ है, पहले सुपर पावर भी रहे इसीलिए। लेकिन चाइना रिजल्ट लेता है, क्रेडिट नहीं लेता। चाइना ने बहुत मदद की है, और ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। चाइना और रशिया ने एग्जैक्टली बहुत मदद की है। रशिया ने तो बहुत सारी मदद मिसाइलों में, चीज़ों में वो की है, लेकिन जितनी एक्यूरेसी के साथ ये टारगेट अचीव किए हैं ईरान ने मुख्तलिफ एरियाज़ में, वो चाइना की और रशिया की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अमेरिका रूस का नाम तो लेता है बार बार, चीन का नाम भी नहीं लेता, क्योंकि अब चीन कोई और चीज़ बन गया है। और अमेरिका को ये पता है कि अगर वो चीन के साथ बराह रास्त किसी लड़ाई में आ गया तो याद रखिएगा 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर दुनिया के ज़्यादा ममालिक चीन के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब वो कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा उनके ज़्यादा मफादात चीन के साथ जाकर मिलते हैं। और एक चीज़ और है, अगर ये जंग जारी रहती है और डोनाल्ड ट्रंप इसी रविश पे कायम रहते हैं अगले अपने टेन्योर में पूरा होने तक, तो अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस है ना, वो कोई नहीं बचना। ये सीधी सी बात है। ईरानी मिसाइल कई ममालिक से गुजरने के बाद पहुंचता था इसराइल में। रास्ते में सऊदी अरब आ जाता है, रास्ते में UAE आ जाता है,
रास्ते में उर्दन आ जाता है, फिर जाके इसराइल पहुंचता है मिसाइल। यानी उससे पहले जो है सबसे पहले तो ओमान आ जाता है। तो ये 4-5 ममालिक क्रॉस करके, समंदर क्रॉस करके फिर जाके वो मिसाइल पहुंचता है इसराइल में। अब ईरान ने ये क्या किया, रास्ते में जितना भी रडार का सिस्टम था, मिसाइल के रास्ते में जितनी भी रुकावटें थी वो दूर कर दी। और ये रुकावटें ठीक करने में अमेरिका को टाइम लगेगा। जहां ईरान का बड़ा नुकसान हुआ कि उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ें डेवलप करने में कई साल लग सकते हैं, वहीं अमेरिका और इसराइल का भी बड़ा नुकसान हुआ कि इसराइल ने अपने सामने जितनी दीवारें खड़ी की थी मिसाइलों और ड्रोन्स के खिलाफ, पूरे मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका की मदद से वो दीवारें एक एक करके कमज़ोर पड़ गई, बल्कि गिर गई हैं। अब उनको दोबारा तामीर करने में इनको भी लंबा टाइम लगेगा। तो ईरान के पास अब ये सहूलत है कि वो इसराइल तक अपने मिसाइल और ड्रोन्स बड़ी मिकदार में भेज सकता है और उनके लिए पहले जैसे चैलेंजेस मौजूद नहीं रहेंगे। नाज़रीन, एक और खबर है, और ये खबर जनाब ये भी अमेरिका से है। अमेरिका के जो वज़ीर तवानाई हैं, यानी वाइट हाउस तर्जुमान बराए एनर्जी, ये कहते हैं जी कि ये लंबी चलने वाली गेम है। ईरान वसी पैमाने पर तेल के ज़खायर हैं ईरान में, जो दहशतगर्दों के हाथ में है। यानी उनकी हुकूमत को दहशतगर्द कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये तेल के जो वसाइल है ये हमें चाहिए, हम वो ज़खायर दहशतगर्दों से लेने जा रहे हैं। जब हम ईरान का सारा तेल हासिल कर लेंगे तो फिर हमारे लिए आबनाए हरमज़ में और ये रुकावट और तेल का बहरान कोई मसला नहीं रहेगा। देख लें, वेनेज़ुएला ये गए तेल के लिए, इराक में गए तेल के लिए। अभी इराक से जितनी कंपनियां भाग रही हैं सारी अमेरिकन कंपनियां जो तेल निकाल रही हैं इराक से। इस लड़ाई में अभी बहुत सारे लोग इराक से निकले हैं ना, तो जो अमेरिकन निकले हैं वो सारे तेल का कारोबार कर रहे हैं। तो इराक से भी ये तेल निकालते हैं, कुवैत के साथ भी इनका इश्तराक है, सऊदी अरब के साथ भी इश्तराक है, वेनेज़ुएला में यही लोग तेल निकालते हैं। कंट्रोल कर लिया सारा का सारा। अब इसी तरह ईरान का तेल भी काबू करना चाहते हैं। ये है जनाब असल फड्डा, इसके अलावा तो और कोई बात नहीं है। मामला तो पैसे का है, वसाइल का है, और वसाइल पे कंट्रोल चाहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मेरे पास एक खबर है, ये इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो हैं, इनका ये मैं पढ़ रहा था siyaasat.pk पे। इन्होंने कहा जी कि ईरान का ये कुछ नहीं छोड़ेंगे अमेरिका और इसराइल। तो ईरान में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसराइल या अमेरिका का मुकाबला कर सकें। अमेरिका की बात मानकर उन्हें डील कर लेनी चाहिए, और वो मुकाबला नहीं कर सकते। टार्जन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका कचूमड़ निकाल देंगे। ये स्टेटमेंट जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने दिया। सारी ज़िंदगी हमें वाक़या करबला पढ़ाया है इन्होंने, और हमें सारी ज़िंदगी बताया कि आपको डटना चाहिए ज़ालिम के ख़िलाफ़, जारहियत के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए, जुल्म को जुल्म कहना चाहिए। लेकिन ईरान को वो मशवरा दे रहे हैं। अच्छा, मैं ना देख रहा था कुछ मौलवी जो सरकारी नौइयत के मौलवी हैं ना, या जिनके पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जिन मौलवियों के अच्छे ताल्लुकात हैं, या जो उनके पैरोल पे हैं, या जो उनके साथ मिलने जुलने में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, वो मौलवी ईरान से ज़्यादा अमरीकी बयानियाँ फैला रहे हैं। वो मौलवी इस वक्त अमरीका को पसंद कर रहे हैं, ईरान को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी यही कर रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं जाते जाते आपको बताऊँ कि चाइना ना कभी भी क्रेडिट हासिल नहीं करता, वो सिर्फ अपना टारगेट अचीव करता है। रशिया का ज़रा अलग है, उनको पहलवानी का शौक है, पहले सुपर पावर भी रहे इसीलिए। लेकिन चाइना रिजल्ट लेता है, क्रेडिट नहीं लेता। चाइना ने बहुत मदद की है, और ये आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। चाइना और रशिया ने एग्जैक्टली बहुत मदद की है। रशिया ने तो बहुत सारी मदद मिसाइलों में, चीज़ों में वो की है, लेकिन जितनी एक्यूरेसी के साथ ये टारगेट अचीव किए हैं ईरान ने मुख्तलिफ एरियाज़ में, वो चाइना की और रशिया की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अमेरिका रूस का नाम तो लेता है बार बार, चीन का नाम भी नहीं लेता, क्योंकि अब चीन कोई और चीज़ बन गया है। और अमेरिका को ये पता है कि अगर वो चीन के साथ बराह रास्त किसी लड़ाई में आ गया तो याद रखिएगा 1 हफ्ते से 1 महीने के अंदर दुनिया के ज़्यादा ममालिक चीन के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब वो कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा उनके ज़्यादा मफादात चीन के साथ जाकर मिलते हैं। और एक चीज़ और है, अगर ये जंग जारी रहती है और डोनाल्ड ट्रंप इसी रविश पे कायम रहते हैं अगले अपने टेन्योर में पूरा होने तक, तो अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस है ना, वो कोई नहीं बचना। ये सीधी सी बात है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।